दोस्तों, जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी लगाकर परीक्षण किया है, जभी से ही चाइना की दुनिया पूरी तरीके से हिली हुई है। जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था, उस समय भारत अपनी K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी करना चाहता था, लेकिन चाइना अपने जासूसी जहाज को इंडियन ओशियन रीजन में लेकर आ गया था। इसीलिए हमने अपनी K4 SLBM मिसाइल का परीक्षण तो रोक दिया था, लेकिन भारत खुद भी ये चाहता था कि चाइना को ये पता चल सके कि हमारे पास MIRV टेक्नोलॉजी आ गई है। इसीलिए ही भारत ने चाइना को दिखाने के लिए अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय हमने K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारी K4 SLBM मिसाइल काफी सीक्रेट मिसाइल है और भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हमारी K4 मिसाइल का कोई भी डेटा चाइना के हाथ लग सके। इसीलिए ही उस समय हमने K4 मिसाइल के परीक्षण को नहीं किया था। लेकिन अब भारत की तरफ से एक फ्रेश नोटैम को जारी कर दिया गया है और ये नोटैम 3 अप्रैल रात 12:30 बजे से 4 अप्रैल दोपहर के 3:30 बजे तक होने वाला है और इस नोटैम का एरिया 1680 किलोमीटर का होने वाला है, जिससे ये बात तो साफ है कि यहाँ पर भारत की तरफ से अपनी किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि भारत यहाँ पर अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कर सकता है या फिर भारत की तरफ से अपनी K4 SLBM मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। और इस परीक्षण की जासूसी करने के लिए एक बार फिर से चाइना अपने जासूसी जहाज युआनवांग 3 को लेकर आ रहा है और इस समय चाइना का ये युआनवांग 3 टुंडा स्टेट के पास में देखा जा रहा है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही चाइना का ये युआनवांग 3 जासूसी जहाज भारत के समुद्री सीमा के पास में आ जाएगा। भारत पहले भी अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल के परीक्षण कर चुका है, लेकिन इस बार इस बात के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि भारत की तरफ से अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल के अंदर भी MIRV टेक्नोलॉजी लगाकर परीक्षण किया जाए। लेकिन पिछले लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि जब भी भारत की तरफ से अपने किसी भी मिसाइल का परीक्षण करना होता है, उस समय हर बार ही चाइना अपने जासूसी जहाज को लेकर इंडियन ओशियन रीजन में आ जाता है। और अगर हमको अपनी किसी सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो उस कंडीशन में हमको अपना वो परीक्षण पोस्टपोन करना पड़ता है। लेकिन आप सोचकर देखिए, हमारी मिसाइल गलती से समुद्र में ना गिरकर किसी टारगेट को हिट भी कर सकती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और जो लोग ये बात समझ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।